तो हर एक अपडेट सबसे पहले न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नतीजे अब से कुछ देर में पहला रुझान जब आएगा 8 बजे मतगणना शुरू होगी। चूंकि बैलेट पेपर की गिनती पहले होगी क्योंकि इस बार बैलेट पेपर थोड़े ज्यादा हैं। जो बुजुर्ग थे उन्होंने घर से मतदान किया, बैलेट उनके घर तक पहुंचाया गया और दिव्यांगों तक भी पहुंचाया गया था। तो हर एक अपडेट सबसे पहले एंट्री हो रही है। वाराणसी में मतगणना की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और यहाँ जो प्रत्याशी हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, उनकी प्रेजेंस में उनकी तसल्ली के अनुसार सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिपेयर हो चुकी हैं। सारे काउंटिंग हॉल प्रिपेयर हैं। बाहर जहाँ स्ट्रांग रूम खुलने हैं वहाँ प्रत्याशीगण आ भी चुके हैं। मीडिया पंडाल भी बनाए गए हैं। अनाउंसमेंट का सिस्टम रखा गया है। हमारे 8 अलग अलग गोदाम में 4 गोदाम में 8 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं और बाकी के हैं जो अन्य कार्य में प्रयोग लिए जा रहे हैं। उन 8 काउंटिंग हॉल में करेक्ट 8 बजे काउंटिंग प्रारंभ होगी। पहले पोस्टल बैलेट खुलेगा। आधे घंटे तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चलने के उपरांत 8:30 बजे से पहला ईवीएम का राउंड शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन के विशेष निर्देश हैं कि कई राजनीतिक दलों ने उनसे कॉन्टैक्ट किया है कि सारा रूल बाउंड काम हो, किसी भी प्रकार से जो निर्देश हैं काउंटिंग उसका विचलन ना हो। उसका एक महत्वपूर्ण निर्देश ये भी है कि एक राउंड की काउंटिंग समाप्त हो जाए, उसका टेबुलेशन हो जाए, रिजल्ट सारा कैंडिडेट्स को दे दिया जाए वहाँ पे जो अंदर उपस्थित होते हैं, उसके बाद सेकंड राउंड शुरू किया जाए। एक राउंड के बाद सेकंड राउंड शुरू करने में बीच में समय अंतराल होता है। पहले की काउंटिंग्स में जब स्पीडीली हो जाती थी चीज़ें, उसके थोड़ा सा इतर अब की बार राउंड वार काउंटिंग होगी। तो संभावना है कि जो राउंड वार काउंटिंग जब होती है तो देर तक ये गणना चलती है, तो वो देर तक ही गणना चलने की संभावना है और पूरे प्रदेश में ही मुझे लगता है पूरे 5 प्रदेश में ऐसा होगा। काउंटिंग एजेंट जो हैं वो सारे दूसरे गेट से एंट्री कर रहे हैं। प्रत्येक जो कैंडिडेट हैं उनको 22 काउंटिंग एजेंट, जिसमें 18 टेबल्स के, 2 आरओ टेबल के अलावा और 2 रिलीवर, ये सारे मिला के 22 लोगों की एंट्री दी गई है। कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट इसके अलावा अलग से हैं, तो 24 लोग प्रति कैंडिडेट यहाँ पे अलाउड है। 70 कैंडिडेट वाराणसी में हैं, तो उसके अनुसार इतने लोग काउंटिंग एजेंट्स की तरफ से होंगे। जो काउंटिंग के कर्मचारी हैं वो 928 लगाए गए हैं, वो सारे अभी एंट्री कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट पे 2-2 टेबल हर विधानसभा में है। ETPBS जो सैनिक भाइयों के हमारे पास पोस्टल बैलेट आते हैं उनकी स्कैनिंग करनी होती है और उनको स्कैन रीडर होता है, उसकी एक टेबल अलग से है और 14 टेबल EVM की हैं। इस प्रकार से 17 टेबल हर विधानसभा में आयोजित की गई हैं और उसी के अनुसार काउंटिंग होगी। पहली काउंटिंग किस विधानसभा क्षेत्र? सारी काउंटिंग एक साथ सारी विधानसभाओं की शुरू होगी। पोस्टल बैलेट करेक्ट 8 बजे गिनना शुरू किया जाएगा। 8 विधानसभाओं में 2-2 टेबल पे। जो घटना जो इस तरह का विवाद पहले उत्पन्न हुआ था, उसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की? सुरक्षा के आप देख रहे हैं कि ट्रिपल लेयर इंतजाम किए गए हैं। एक चौथा लेयर भी क्रिएट किया गया है जिसमें पूरी जो रोड है आशापुर सारनाथ की, उसके ऊपर भी 2 किलोमीटर दूर भी बैरियर क्रिएट किए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन के विशेष निर्देश दोबारा से हैं कि काउंटिंग हॉल के पास किसी भी प्रकार का जमावड़ा ना हो। ये भी इलेक्शन के रूल्स में ही लिखा है। आज रूल बाउंड ही सारा कार्य होना है, इसलिए वो बैरिकेडिंग जैसा प्लान निर्देश है उसी के अनुसार किया गया है। और सुरक्षा व्यवस्था में मोबाइल जो फ़ोन हैं वो भी जिन जिन कैटेगरीज़ को इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किए हैं केवल वही लोग काउंटिंग हॉल के अंदर ले जा पाएंगे। बाकी जो लोग व्यवस्था में जुड़े हैं उनका एज एंड व्हेन बाहर जाके जिसको बात करनी वो करेगा, तो वो पूरे के पूरे निर्देश पालन कराए जाएंगे। आज सर, मतगणना के बाद के बाहर जो रैली और जो जोश में आते हैं कार्यकर्ता, उसके लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं कि कोई इस तरह का कार्य ना करे? ये धारा 144 दोबारा से कमिश्नरेट वाराणसी में कल लगाई गई है और रैली और जुलूस हैं वो बाकायदा चुनाव आयोग के द्वारा ही प्रतिबंधित हैं। तो ये चीज़ें जो ऑब्जर्वर्स हैं और जो हमारी एक्सपेंडिचर की टीम्स हैं वो भी ऑब्जर्व करेंगी। लैंड ऑर्डर की जो टीम्स हैं, लोकल पुलिस हैं, वो भी ऑब्जर्व करेंगी। तो ये जितनी भी गाइडलाइन है उनका पालन रात को भी कराया जाएगा। तो वाराणसी के जिलाधिकारी ने साफ किया है कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल